सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई धांसू ट्रिक के बारे में। और मैंने एक पहले वीडियो बनाया था यार ट्रिक्स के बारे में, जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर ट्रिक बताई थी और बच्चों ने कहा था उन्हें और ऐसे वीडियोस चाहिए। तो यार इन ट्रिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बेसिकली ट्रिक नहीं है, ये बेसिकली वैदिक मैथ्स की मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और ये बहुत नेसेसरी होती हैं यार। आपको कल को चाहे एसएससी देना हो, ठीक है, आपको चाहे बैंक पीओ का एग्ज़ाम देना हो, आपको चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम देना हो तो उसमें सीसैट में आता है, आपको चाहे कैट का एग्ज़ाम देना हो, आपको चाहे जैट का एग्ज़ाम देना हो, आपको चाहे एनमैट का एग्ज़ाम देना हो, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपको चाहे एनटीएससी का एग्ज़ाम देना हो, या कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्यों ना हो जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी जो ट्रिक्स मैं आपको इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे हमारी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ नंबर विच आर क्लोज टू 100, और उसके बाद में बात करेंगे उन नंबर्स के बारे में विच आर क्लोज टू 1000। तो ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है और शुरुआत करते हैं। आप इस चीज़ को बहुत इंजॉय करोगे। तो पहला अपना नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मल्टीप्लाई करना है 104 और 108 को, ठीक है। तो आप हमें स्कूल में कैसे सिखाया गया है कि प्रॉपर ऐसे डब्बे बनाओ और कैलकुलेशन करो और फिर जो आंसर आएगा, ठीक है। पर हम आज वैसे नहीं करने वाले, ठीक है। आज हम डब्बे नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यार यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि 104 का 100 से कितना डिफरेंस है। तो इसका +4 का डिफरेंस है और इसका +8 का डिफरेंस है 100 में से, ठीक है यार। अब हम सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि जैसे अगर 100 जो नंबर दोनों अगर क्लोज टू 100 है तो 100 में हमारे कितने जीरो होते हैं, 1 2, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो 2 ब्रैकेट बना देंगे ऐसे, ठीक है। अब उन 2 ब्रैकेट में हम इन दोनों डिफरेंसेस का प्रोडक्ट करेंगे। तो 8 4 जो हमारा होता है 32, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 32। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्रॉस एडिशन। क्रॉस एडिशन होता है आप 104 +8 कर सकते हो या फिर आप 108 +4 भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कर लो आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो 104 + 108 करोगे तो आपका हमारा आएगा 112, ठीक है यार। और यही हमारा आंसर है, ठीक है यार। ये आपको मैंने बताया समझाया इसलिए लंबा लगा, नहीं तो ये अंडर 5 सेकंड्स हो जाता है, ठीक है। आपकी जब स्पीड इंक्रीज होती है तो आप 3-4 सेकंड में से कर दोगे। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके देखते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। मान लो 109 इंटू 116, ठीक है। तो इस केस में हमारा +9 का डिफरेंस है और 116 के केस में हमारा 16 का डिफरेंस है। सबसे पहले हम 2 डब्बे बना देंगे यहाँ पे। 16 9 जो हमारा क्या होता है, 16 9 जो हमारा होता है 144, तो हम यहाँ पे सिर्फ 44 लिख देंगे, ठीक है। और जो 1 हमारा था उसको हम कैरे में लिखेंगे, ठीक है। यह ध्यान रखो 100 के केस में सिर्फ नीचे 2 डब्बे बनाया तो प्रोडक्ट में सिर्फ 44 आएगा। जो एक्स्ट्रा थर्ड डिजिट है वो हमारा एज अ पावर काम करेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता था इन दोनों का क्रॉस एडिशन करना। तो आप 109 + 16 कर सकते हो या आप 116 + 9 कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा इससे मतलब 125 क्रॉस एडिशन से। अब ऊपर पावर भी है तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 126/44, ठीक है यार। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। एक और केस लेते हैं यार। इस केस में हमारे दोनों जो नंबर हैं वो छोटे होंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 97 × 93। तो ये दोनों के दोनों नंबर 100 से छोटे हैं। तो इस केस में क्या होगा यार कि हमारा यहाँ पे -3 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा -7 का डिफरेंस है। हम सबसे पहले 2 डब्बे बनाएंगे। पहले में उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 7 14 21, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, हमारा क्रॉस एडिशन होगा। क्रॉस एडिशन में 97 + -7 या फिर 93 + -3, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आएगा, 97 + -7 हमारा आता है 90, ठीक है यार। तो ये हमारा आ गया आंसर, कितना सिंपल था, ठीक है यार। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट में हम क्या लेंगे कि एक हम बड़ा ले लेते हैं 106, 100 से बड़ा, और एक हम छोटा ले लेते हैं मान लो 96, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें डिफरेंस है +6 का, इसमें डिफरेंस है -4 का। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट होना है, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट होना है। तो सबसे पहले हम 2 डब्बे बनाएंगे। तो 6 12 18 24 लिख दिया। बट एक चीज़, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ऊपर वाले केस में दोनों माइनस थे इसलिए वो माइनस माइनस प्लस हो गए थे, पर इस वाले केस में हमारा -24 आएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है हम क्रॉस एडिशन करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस एडिशन में 106 + -4 या फिर 96 + 6 कर दोगे, ठीक है। तो उससे हमारा क्या आएगा 102, और यहाँ पे हम आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे और अब सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका। तो आएगा ये 6 7 और आपका 1 0 1, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है यार। चीज़ें इतनी सिंपल हैं तो हमारी अब सारी कैलकुलेशंस बहुत स्पीड से होने लग गई। अब हम बात करते हैं यार कि हम थाउजेंड्स वालों को कैसे हैंडल करेंगे। अब हम बात करेंगे यार मल्टीप्लिकेशन विद नंबर्स विच आर क्लोज टू 1000, ठीक है। तो इसमें भी हमारी सेम ट्रिक लगेगी यार, बस एक चीज़ ही चेंज होगी, बाकी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं यार।
1006 इंटू कुछ भी ले लो, 1008 ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल रखते हैं सबसे पहले। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1000 में हमारे कितने ज़ीरो हैं, 3, तो हम सबसे पहले 3 ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। उनमें हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें हमारा 6 का डिफरेंस है 1000 से, इसमें हमारा डिफरेंस है वो हमारा 8 का है, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ठीक है। तो 6 8 जा 48, तो अब थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्रॉस एडिशन। क्रॉस एडिशन में 1006 प्लस 8 कर सकते हो या आप 1008 प्लस 6 कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी करोगे आपका आंसर क्या आएगा, हमारा आएगा 1014, ठीक है यार। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतनी सिंपली हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया। तो ऐसे यार हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं, थोड़े बड़े नंबर लेते हैं इस बार। जैसे कि हम ले लेते हैं 1032, ठीक है, इंटू 1062, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है। इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, इसमें 32 का है, ठीक है, इसमें हमारा 62 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम 3 डब्बे बना देंगे, उसमें हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो जब इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हमें मिलेगा 1984, ठीक है। तो 1984 हम लिख देंगे, 1 हमारा कैरी में चला जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों को होगा कि आपने इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे करा। अब इसके लिए भी यार मैथ मतलब ट्रिक्स है, ठीक है। अब वो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा, तब तक के लिए आप वही पुराने तरीके से 62 इंटू 32 करके जो प्रॉपर ओल्ड स्कूल मेथड है उससे करो। इन सब पे भी मैं बना दूंगा यार, काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं, एक एक करके सारे वीडियोज़ में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा होगा हम क्रॉस एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 1032 प्लस 62 कर सकते हो या 1062 प्लस 32 कर सकते हो, एक ही बात है। जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1094, ठीक है यार। तो 1094 आ गया। अब ऊपर कैरी है तो बस ऐड कर दो 1095984 और हमारा आंसर आ गया। अब हम कोई भी नेगेटिव वाले लिख देते हैं, नेगेटिव मतलब जो 1000 से छोटे हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 996, ठीक है, 996 इंटू 992 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा डिफरेंस है -4 का, इसमें हमारा डिफरेंस है -8 का। तो पहला स्टेप होता है हमारा यार डब्बे बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले 3 डब्बे बना दिए हमने और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 16 24 32, ठीक है। तो 32 आ गया, इधर हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है हम क्रॉस एडिशन करेंगे, ठीक है। तो आप कोई सा भी कर सकते हो, आप 996 प्लस -8 कर सकते हो या 992 प्लस -4 कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 98 और ये हमारा आंसर आ गया सिंपली, ठीक है। चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। नेक्स्ट हम एक बड़ा एक छोटा लेके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे 1008 ले लेते हैं हम और 992 ले लेते हैं। इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें हमारा डिफरेंस है +8 का, नीचे वाले में हमारा डिफरेंस है -8 का। तो सबसे पहले तो हम इनका मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 3 डब्बे बना दिए, 8 8 जा 64, तो हमने 64 लिख दिया। यहाँ पे 0 लगा देंगे अब, क्योंकि ये एक प्लस साइन है और एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रॉस एडिशन का। तो हम 1008 प्लस -8 करोगे या 992 प्लस 8 करोगे, तो हमारा आ गया 1000, ठीक है। और इधर भी हम 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारा आ गया 6399999 और हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है यार, ऐसे बहुत चीज़ें अब आसान हो गई हैं और ये चीज़ आपको यार बहुत हेल्प करेगी, चाहे आपको कल को कुछ भी करना हो यार। आपको मैंने शुरुआत में बताया था कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, और चाहे आप इंजीनियरिंग भी क्यों ना करो, तो इंजीनियरिंग में अगर आपको भी मान लो नॉन टेक में जॉब चाहिए तो उनका भी शुरुआत में एक रिटन राउंड होता है, ठीक है, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव वगैरह का टेस्ट लेते हैं। तो वहाँ पे भी आपको ट्रिक्स वगैरह हेल्प करेंगी। और ये चाहे आपकी यार किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10 सेकंड भी बचा है तो 10 सेकंड बहुत होती हैं। मान लो आपकी ऐसे 100 क्वेश्चन में 10 सेकंड बच गई, ठीक है, तो देखो आप कितना टाइम बच जाता है आपका, और ये 10 सेकंड से आपकी ज़्यादा बचा लेती हैं। तो ऐसी कुछ और ट्रिक्स हैं यार, बच्चों ने कहा और डालो तो मैं और डाल रहा हूँ। और मैं एक प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा यार, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का नाम मैं वैदिक मैथ्स रखूँगा, तो जिससे कल को जो फ्यूचर वाले बच्चे हैं उनको सारे के सारे वीडियोस एक के साथ एक ही जगह पे मिल जाएंगे। वैदिक मैथ्स नाम रखूँगा प्लेलिस्ट का, और हर 5 से 6 दिन में एक ऐसा वीडियो मैं अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है यार। तो ये जैसे बहुत सिंपल चीज़ थी, ठीक है, मैंने आपको 8 एग्जाम्पल लेके दिखाए हैं, तो अब आप इसे भूल भी नहीं सकते। और अब जब भी यार आप कोई कैलकुलेशन वगैरह करो अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, जो भी 100 के अराउंड के हो या 1000 के, तो एक इनको आप इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करना। आपने 2-3 बार अब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया ना इन्हें, आप कभी नहीं भूलोगे इन्हें, ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे इन्हें। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी हैव अ गुड डे और इन्जॉय करो, ठीक है, स्टे हेल्दी, ईट गुड, और तब तक के लिए बाय।